थोड़ा सा दूध लिया है और पेड़े लिए हैं। थोड़ा सा कन्हा का सुबह का ये रखा था प्रसाद। और देखो जो केले ले गई थी वो भी बच गए। तो ये रात का है और मैं भी बस खा के, क्योंकि मुझे लग रही है भूख थोड़ी सी। शिवान से वो तो आकर सो ही गए, सोता हुआ आया था तो सो गए, वो भी नहा के चेंज करके सो गए। उनकी भी बहुत ही नाइट से पूरी रात जगे हुए थे। अब पूरा दिन निकल गया, सोए नहीं थे हम लोग ना, पर बड़े अच्छे दर्शन हुए। आज तो कान्हा जी भी बहुत परेशान हो, गर्मी में जल रख दिया कन्हैया के पास और मिश्री रख दी थी और कान्हा जी का भोग जो है दूध पेड़े का हटा ली थी। कन्हैया को भी खिला देती हूँ। कान्हा भी देखो, कान्हा के लिए ये मैं ले गई थी प्यारी सी बंसी, इसमें कि है मोर मुकुट, बहुत प्यारी है। कान्हा के पास ही रहेगी ये ऐसे। और देखो मुझे मिली थी ये निधि वन की जो श्रृंगार, वहाँ पर राधा रानी का था, वहाँ से चूड़ियाँ मिली, ये बिंदी मिली और ये हमारे राधा लाडली सरकार, उनकी नज़र हमारे कन्हैया पे पड़ी। तो वहाँ के जो हैं जो पंडित जी हैं, जो निमंत हैं वहाँ के, उन्होंने तुरंत कान्हा जी को यहाँ पे माला दी और चुन्नी, बहुत प्यारी चुन्नी थी वो भी। तो ये कान्हा जी को मिले हैं कन्हैया। राधा रानी की नज़र से कान्हा जी कैसे बच सकते थे। तो हमारे कान्हा भी बहुत गर्मी में गई, बड़े परेशान हुए आज कन्हैया। सारे तीर्थ स्थल पर घूमने के बाद बिहारी बात करनी है आपसे। कल करूँगी मैं। कन्हैया के यहाँ पोशाक चेंज कर दिए हैं, उनके हाथ में धो दिए अच्छे से, पानी जल रख दिया था आते ही मैंने उनको। और देखो पूरी टोकरी का क्या हाल हो गया है। तो कुछ जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि मुझे निकाल देनी चाहिए, क्योंकि तबीयत हो रही है मेरी भी ख़राब, थकान हो रही है, मैं भी सोऊंगी। तो कुछ चीज़ों को बैग में से निकाल के बस कान्हा जी का लग, मैं भी सोती हूँ, मेरी आँखों में बहुत नींद आ रही है। फ्रेंड्स आप एक चीज़ दिखा देते हैं, देखो ये थैला, इसमें चीज़ें कुछ रखी हुई हैं। एक मेरा ये सारा सामान का थैला है, एक ये है बैग। तो इन सबको मैं देख लेती हूँ। कुछ चीज़ों को, जैसे पूड़ियाँ बच गई थी उनको रख दी, सब्जी को तो हम फेंक के आए थे, बहुत गर्मी थी तो ख़राब हो गई थी वो। और जो मैं खाने पीने की अलग से चीज़ ले गई थी उनको बाहर निकाल देती हूँ। तो ये काम तो मैं करके ही सोऊंगी। कुछ मैं खीरे ले गई थी रख के, एक तो खाया था, दो रखे हुए हैं, उनको निकाल देती हूँ। कुछ केले पड़े हुए हैं, तो ये क्योंकि रात भर रहेंगे गर्मी में तो और सड़ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी रखी दूँगी। और मुझे तो लग रहा है कि हम आए हैं, टाइम आप देखो हो चला है 11:15। आज दिखाती हूँ आपको। तो जो चूड़ियाँ मैं आपको दिखा रही थी ना, कि जो जाते हैं ना हम निधि वन में, तो निधि वन में जो श्रृंगार वहाँ पर चढ़ाया जाता है राधा रानी का, चूड़ियाँ मिली थी राधा रानी की श्रृंगार में से, जो उनको चढ़ाया जाता है उस श्रृंगार से उन्होंने मुझे पंडित जी ने ये दिए थे। और मेहंदी के 2 ये थे पैकेट, और साथ में एक बिंदी का पत्ता था। तो और ये चूड़ियाँ थी, तो बिंदी भी यहीं है कहीं। और ये थी माला, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो रानी की श्रृंगार महल से पंडित जी ने जो है मेरे को दिया था प्रसाद के तौर पे। उन्होंने ये सुहाग की और बड़ी खुशी हुई थी मुझे। चूड़ियाँ थी और 2 थे ये पैकेट, जो पैकेट मिले थे ना, ये है मेहंदी के पैकेट। और साथ में ही फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये माला थी जो राधा रानी के मंदिर से कान्हा जी को मिली थी। और मैंने यहाँ से बरसाने से देखा, ये बरसाने से अब गर्मी है ना, क्योंकि तो कान्हा जी की पोशाक में जो जैसे कि इस तरह की होती हैं, अभी कल एकादशी को मैंने ये वाली पहना रखी थी, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब शाइनिंग होती हैं और हैवी होती हैं, तो ये मैं कम ही पहनाती हूँ ये वाली जो है। तो इस तरीके की मैं लेके आई थी कॉटन की। तो ये देखिए, ये मैंने बरसाने से, राधा रानी की बरसाने से ली थी। ये वाली पोशाक ली थी, तो 40 रुपये की दी थी ये वाली पोशाक, और एक ये वाली ली थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है। मैं सोच रही थी एकादशी को ये पहना दूँगी, पर मैं फिर पहना दूँगी इसको किसी दिन। और बड़ी प्यारी पोशाक लग रही है ना, कैसी लग रही है आप भी बताना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की है ये वाली पोशाक। एक मिनट, कैमरा साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ नहीं आ रही। हाँ, तो मैंने कैमरा जो है कर लिया है साफ़, तो अब देखिए ये अब साफ़ नज़र आ रही होगी आपको। तो ये थी, एक ये वाली पोशाक थी और एक ये वाली पोशाक थी। तो ये थी दोनों पोशाक, कान्हा जी के लिए 2 पोशाक ली थी मैंने। और ये देखो, ये है धूप बत्ती, और सच में धूप बत्ती इतनी बढ़िया रहती है। ली थी मैंने बरसाने से धूप बत्ती, और ये 50 रुपये का ये पैक आया था। ये इतनी अच्छी धूप बत्ती रहती है,
एक बार मैं पहले लेके आई थी, 30 रुपये की आती थी, वो मीडियम साइज़ में आती थी, या तो 20 की आती है, 50 की या फिर 30 की आती है। तो एक बार जो मैं 30 की ले गई थी ना, वो काफ़ी दिन चली थी, मतलब 5-6 महीना ये पूरी। एक तो ये जितनी आप लगाओगे ना सारी जड़ तक जलती है, अच्छी बात ये है, और एकदम हमेशा सॉफ्ट बनी रहती है, इसकी खुशबू ना अलग ही रहती है। तो मुझे सारी धूप बत्तियों में ये धूप बत्ती बहुत पसंद है। और जब भी मैं बरसात, अब तो मैं बरसाने गई थी तो वहाँ से ले आई थी, मतलब वृंदावन भी गई थी मैं लास्ट टाइम, तो वहाँ से लेके आई थी। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये वाली धूप बत्ती जो है। देखो ये पूरी 50 रुपये का पैक था, तो एक ये ली थी मैंने। और साथ में मैंने लिया था कान्हा जी के लिए यहाँ से ये लिया था चंदन, ये पीला कलर का चंदन है, पीला चंदन। तो गर्मी पड़ रही है तो कान्हा जी के लिए लेके आई थी मैं पीला चंदन। और ये चीज़ें ही थी बस, और ज़्यादा मैंने चीज़ें कुछ नहीं खरीदी। और प्लीज मेरे ईयरिंग्स देखने का बहुत मन था, बट इतनी गर्मी धूप की वजह से ना मैं कहीं नहीं कुछ नहीं लिया ज़्यादा। शिवांश ने बस 2-4 चीज़ ली और हम फिर आ गए वापस। तो उस तरीके से यही हमारी ख़रीदारी हुई थी। और इसी के साथ इसका ब्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं पूजा, कान्हा जी की सेवा कर रही हूँ। गर्मी पड़ रही है, नहला दिया है कान्हा को, और बस उनके भोग लगा के झाड़ू पोछा सब। आज इस वाली मैं जो ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, इसमें मैं ये सब सामान लगाऊंगी। मैंने निकाल के रख लिया, देखो सारा सेफ से ना सारी चीज़ें, डब्बे सब सामान निकाल के रख लिया। ये देखो ये है सीरम, बहुत अच्छा। यहाँ पे आज हमने मिक्सी निकाली है, इसलिए है क्योंकि आज बनाया है रायता बढ़िया सा लौकी का, और दही और लौकी को दोनों को ही हरी मिर्च डाल के मैंने यहाँ पे नमक डाल के ग्राइंड कर लिया था। साथ में मैंने ऐड करा है इसमें काला नमक, और यहाँ पे करा है पुदीना, और जो जीरा है उसको भून के डाल दिया है, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। और ये देखिए एकदम मज़ेदार सा गाढ़ा गाढ़ा सा। इसमें लौकी का तो पता ही नहीं चल रहा कि कितनी मीन फिस गई ना। मैंने आज ग्राइंडर के साथ उसको मिक्स किया है, क्योंकि शिवांश तो बिल्कुल ही नहीं खाता ये लौकी, क्योंकि मैं क्रशर वो करती थी ना, दूसरे जार से मैं अपने में क्रश करती थी, तो उसमें थोड़े मोटे मोटे से रह जाते थे टुकड़े, जो कितने अच्छे नहीं लगते थे। और ये बिल्कुल एकदम बढ़िया सा परफेक्ट बना है। और यहाँ पे देखिए रायता जो है उसके साथ बनाया है मैंने, ये यहाँ पे स्वीट कॉर्न डाल के, आलू डाल के, और बढ़िया से बनाए हैं। यहाँ पे राइस देखिए, आलू हैं इसमें, स्वीट कॉर्न है, टमाटर, और एकदम बढ़िया से हरी मिर्ची के साथ तेज़पत्ता, लौंग, इलायची सब डाल के मैंने यहाँ पे चावल को छौंक लिया था बढ़िया सा, और उसी के साथ बनाया है ये रायता। तो आज तो परफेक्ट मैच है। बस सबसे पहले लगा देते हैं कान्हा का भोग। इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, और मैं लहसुन प्याज तो इस्तेमाल करती ही नहीं। यहाँ पे लगा लिया है मैंने कान्हा जी के लिए राइस, रायता और पानी।